सब्सक्राइब माय चैनल DKS फिजिक्स क्लासेस एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। हम लोग का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय इंक्लाइन प्लेन मिरर। यहाँ देख सकते हैं दो मिरर लिया है हमने M1 और M2। इसको एक्स एक्सिस मान लिया और इसको वाई एक्सिस मान लिया। स्टूडेंट इससे इनफाइनाइट रे निकल रही होगी इस सब्जेक्ट से। यहाँ पर रख लिया, मान लो ये कोऑर्डिनेट है, ये कोमा है ना, इससे इनफाइनाइट रे निकल रही होगी। तो इसका इमेज इस मिरर से भी फॉर्म होगा और इस मिरर से भी फॉर्म होगा, है ना। तो एक ऐसे इमेज फॉर्म होगा, यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एक रे आ रही है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इससे रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होके यहाँ गई, इससे रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये इसका इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा। अगर यहाँ से ये डिस्टेंस d है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका भी इमेज d डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो रे गई रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर पर भी जा रही है, तो इससे भी रिफ्लेक्ट होगी। तो इस मिरर को कहाँ से आता हुआ अपीयर होगा ये रे? स्टूडेंट I2 से आता हुआ अपीयर होगा। ये वाला रे जो है I2 से आता हुआ अपीयर होगा। तो इस मिरर को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज यहाँ से रे जा रहा है, तो इसका इमेज इससे परपेंडिकुलर मिरर से डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस होगा, तो उतना ही डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। अगर ये कोमा ये है तो ये वाला डिस्टेंस ये होगा, ये वाला डिस्टेंस भी ये होगा और ये वाला डिस्टेंस भी ये होगा। सिमिलरली स्टूडेंट हम लोग देख सकते, यहाँ से एक रे आ रही होगी, रिफ्लेक्ट को वापस जा रही होगी, इससे रे आई, तो इसका इमेज यहाँ फॉर्म हो गया। अब ये जो इमेज बना स्टूडेंट ब्लू कलर का जो है, यहाँ पर जो इमेज यहाँ बनेगा वो रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पर जाएगा। तो इस मिरर को क्या अपीयर होगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, ये वाला परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, जितना डिस्टेंस पर उतना ही डिस्टेंस पर इमेज यहाँ फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली M2 से भी वैसा ही होगा, M2 से वैसा ही होगा। ये वाला अगर रे इधर से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर इसका इमेज यहाँ फॉर्म होगा, और ये जो इमेज बना इस मिरर से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इस मिरर को कहाँ से आता हुआ अपीयर होगा स्टूडेंट? ये रे इस पॉइंट से आता हुआ अपीयर होगा। तो यहाँ से इस मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए वाला है, तो उतना ही डिस्टेंस पर इमेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म कर देता है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म, तो दोनों एक इमेज हमारा कोइंसाइड कर जाएगा। तो इससे नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म होंगे? 3 फॉर्म होंगे। अब ऐसे अगर ये ज़्यादा इंक्लाइंड होता तो और भी नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होते, लेकिन अब इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये रे तो इस पर कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये जो रे गई इस मिरर पर फिर दोबारा नहीं जा सकती, तो नंबर ऑफ इमेज अब फॉर्म नहीं कर सकती। ये भी रे दोबारा इस मिरर पर नहीं जा सकती, है ना। तो नंबर ऑफ इमेज 3 ही फॉर्म होंगे, है ना। देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने 2 इंक्लाइन मिरर लिया है, M1 और M2। ये M1 है और ये M2 है। इसके बीच में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और यहाँ से ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है मिरर 1 से, और मिरर M2 से बीटा एंगल बना रहा है। तो इससे रे निकल रही होगी, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही होगी, है ना। ऐसे रे आ रही होगी, रिफ्लेक्ट होकर किस यहाँ से जा रहा होगा, तो यहाँ ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, एक परपेंडिकुलर आएगी, सेम पाथ को रिट्रेस कर रही हो, तो इमेज यहाँ फॉर्म हो जाएगा। पहला इमेज हमारा I1 यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा मिरर 1 से, है ना, यहाँ पर फॉर्म हो गया। और इसी सिमिलरली यहाँ पर इमेज I2 हो जाएगा, इस सब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से रे जा रही होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही होगी, एक रे यहाँ ऐसे आ रही होगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही होगी, और यहाँ से जाता हुआ अपीयर होगा, तो इमेज I2 फॉर्म होगा। अब जो रे इससे गई रिफ्लेक्ट होके अब इस पर जाएगी स्टूडेंट, इस पर जाएगी, तो ये रे कहाँ से आता हुआ अपीयर होगा? इस ऑब्जेक्ट से आता हुआ अपीयर होगा, इसी में से आता हुआ, तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इस मिरर का ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब ये एंगल, ये वाला एंगल कितना है स्टूडेंट? ये बीटा है, ये वाला एंगल बीटा है, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा बीटा है। तो अब इस मिरर से कितना एंगल बना रहा है? ये वाला जो है ये हमारा एंगल बना रहा है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंगल। तो इसका इमेज जो फॉर्म होगा स्टूडेंट, यहाँ से सेम डिस्टेंस पर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से इस मिरर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे, तो यहाँ कहीं इमेज हमारा फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पर हम इमेज फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पर कहीं। और कितना एंगल पर इस बीटा से? अभी हमने देखा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा पर, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा पर।
सिमिलरली हम लोग इस यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो रे आ रही थी यहाँ से रे आई थी, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर गई थी, तो ये रे जो इसका इमेज फॉर्म हुआ इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इमेज फॉर्म होगा कितना डिस्टेंस पर। इस मिरर के लिए ये वाला इमेज कितना एंगल पर है, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा पर, तो इसका इमेज यहाँ पर कहीं फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, तो यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर कहीं इमेज फॉर्म होगा, तो यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर कहीं, है कि नहीं। कितना एंगल पर स्टूडेंट, ये वाला एंगल कितना होगा इस मिरर के साथ, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस तरह से हमारा इमेज फॉर्म होता रहेगा। और स्टूडेंट सबसे यहाँ देख सकते हैं, स्टूडेंट सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो इमेज जितने भी फॉर्म हुए हैं, वो एक सर्कल पर लाई करता है ना। स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी इमेज फॉर्म हुए हैं वो एक सर्कल पर लाई करते हैं, सर्कल का ये हमारा सेंटर हो जाता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर, दोनों मिरर को मिरर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा बन जाएगा सेंटर। और रेडियस क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस होगा वही हमारा इसका रेडियस हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो नंबर ऑफ़ इमेज कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये मान लो मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर मिरर M1 से कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा, और मिरर M2 से बीटा, तो यहाँ हम अल्फ़ा और बीटा लिख लेंगे। M1 से अल्फ़ा बना रहा तो अल्फ़ा लिख लिया, यहाँ बीटा बना रहा तो बीटा लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्रॉस लाइन ऐसे दे देंगे। अब यहाँ पर हम लोग दोनों के बीच में क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है एंगल बिटवीन मिरर्स जो है उसको ऐड कर देंगे, तो कितना बन जाएगा, ये 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये कितना बन जाएगा हमारा 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, ये हमारा होगा 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। सिमिलरली और अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड कर देंगे एंगल बिटवीन मिरर्स, ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये हो जाएगा 3 बीटा प्लस 2 अल्फ़ा। तो इस तरह से एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारा चलता रहेगा। ये वैल्यू जो इसको मैं बोल रहा हूँ x और इसको बोल दे रहा हूँ y, मतलब ये कैलकुलेट करते जाएंगे जब तक हमारा ये वैल्यू x और y क्या होना चाहिए, x और y का वैल्यू हमारा लेस देन 180 होना चाहिए, लेस देन 180। तब तक हम लोग ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक हमारा वैल्यू 180 से कम रहेगा, तब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे, है ना। देखो स्टूडेंट, ये कैलकुलेट करते समय हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इमेज कितने हो रहे हैं, है ना। ये नंबर ऑफ़ इमेज जो हो रहा है, ये इससे पहला इमेज फॉर्म हुआ 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम लोग इमेज फॉर्म कर सकते हैं। अब एक इमेज वो मिरर 1 से देख सकते हैं, हम लोग ने पहले देखा भी था इसमें। मिरर 1 से यहाँ देख सकते हैं कि मिरर 1 से कितना एंगल बना रहा था, अल्फ़ा। दूसरा इमेज कितना बना रहा था, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। सिमिलरली यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर इमेज जो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर इमेज जो फॉर्म हो रहा है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस तरह से हम लोग एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कंडीशन और है, कभी कभी इमेज कोइंसाइड भी कर जाता है। तो इमेज कोइंसाइड कर जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इमेज जब कोइंसाइड कर जाए तो इसके लिए एक फार्मूला है, ये x और y जो हमने निकाला है यहाँ, x ये वैल्यू जो x वैल्यू 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, तो ये दोनों वैल्यू जो है इसको ऐड करके और एंगल बिटवीन मिरर्स को ऐड करके चेक करेंगे। अगर तीनों का वैल्यू 360 हो गया तो एक इमेज हमारा कोइंसाइड कर जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, अगर x प्लस वाई प्लस एंगल बिटवीन मिरर्स अल्फ़ा प्लस बीटा, एंगल बिटवीन मिरर
कोइंसाइड हो गया, एंगल बिटवीन मिरर अगर 360 के इक्वल हो गया तो वन इमेज क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, वन इमेज विल कोइंसाइड, वन इमेज विल कोइंसाइड, है कि नहीं। एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, ये मिरर M2 है, मिरर 1 है, हमने अपोजिट डायरेक्शन में सेटिंग कर दिया है, इधर से सेटिंग हुआ तो ये 20 डिग्री एंगल बना रहा है मिरर M2 के साथ, ये 10 डिग्री बना रहा है मिरर M1 के साथ। तो इससे नंबर ऑफ़ इमेज कितने फॉर्म होंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने अभी जो तरीका बताया, M1 से कितना एंगल बना रहा है 10 और M2 से 20। अब इसको हम लोग क्रॉस ऐसे लाइन बनाएंगे, इसमें 30 ऐड कर देना है, एंगल बिटवीन मिरर्स, अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ किसी को ले सकता है, अल्फ़ा बीटा किसी को ले सकता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 30 डिग्री ऐड कर दे, 50 हो जाएगा, इसमें 30 40, इसमें 30 70, इसमें 30 ऐड करेंगे 80 हो जाएगा। इस तरह से करते जाएंगे जब तक ये 180 से हमारा कम रहेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट किया 170 और 160, इसके बाद 30 ऐड करेंगे तो 190 हो जाएगा स्टूडेंट। 180 से ज़्यादा होगा तब यहीं पर हम लोग स्टॉप कर देंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं 170 हो गया, इसमें 30 ऐड करेंगे तो 180 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो इससे नंबर ऑफ़ इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इमेज फॉर्म हो रहा है, 12 इमेज फॉर्म हो रहा है। लेकिन हमें ये चेक करना है कि कहीं इमेज कोइंसाइड तो नहीं कर रहा है, तो हम चेक कर सकते हैं। हमने फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई प्लस एंगल बिटवीन मिरर्स थीटा इक्वल्स टू 360 अगर हो गया तो वन इमेज कोइंसाइड करेगा। तो ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो वो ये हो जाएगा 170 प्लस 160 प्लस 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 360 हो रहा है। तो इसका मतलब वन इमेज कोइंसाइड कर जाएगा। तो नंबर ऑफ़ इमेज कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ इमेज जो होंगे वो 11 होंगे। नंबर ऑफ़ इमेज जो होगा वो 12 माइनस 1 11 होगा। ये आंसर है हमारा। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। हम लोग नंबर ऑफ़ इमेज जो है फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ इमेज फार्मूला से निकाल सकते हैं। ऐसे भी मान लो कि दो मिरर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है ना। दोनों का ये अल्फ़ा बना रहा है और ये बीटा है। तो यहाँ पर ये दोनों को मैं थीटा बोल दे रहा हूँ, थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, एंगल बिटवीन मिरर्स। तो इसे नंबर ऑफ़ इमेज कैलकुलेट करने का स्टूडेंट सब फार्मूला लगा सकते हैं कि n कैलकुलेट कर लेते हैं। n का वैल्यू 360 डिवाइडेड बाई थीटा। अगर n हमारा आ जाएगा इससे, अगर n का वैल्यू ऑड हो गया स्टूडेंट, n का वैल्यू ऑड हो सकता है, अगर ऑड हो गया तो नंबर ऑफ़ इमेज कितने होंगे। अगर सिमेट्रिक हुए, सिमेट्रिक कहने का मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, सिमेट्रिक हुआ तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा। तो नंबर ऑफ़ इमेज हो जाएगा n-1, नंबर ऑफ़ इमेज होगा n-1। अगर एसिमेट्रिक हुआ, एसिमेट्रिक अल्फ़ा इक्वल्स टू नॉट बीटा, एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, तो नंबर ऑफ़ इमेज n हो जाएगा, है ना। अब n का वैल्यू स्टूडेंट ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। इवन हो जाएगा, अगर तो इवन होगा तो नंबर ऑफ़ इमेज इसमें सोचना है n-1 हो जाएगा, n-1। अगर फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन आ गया तो नंबर ऑफ़ इमेज जो होगा स्टूडेंट वो हम लोग अबव मेथड जो अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला यूज किए थे, ऐसे अल्फ़ा बीटा फिर अल्फ़ा प्लस बीटा जो ऐड करके हम लोग नंबर कैलकुलेट किए, इसी मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। दो मिरर है, इसके बीच का एंगल 20 डिग्री है, उसके बीच का एंगल 10 डिग्री है। तो दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 30 डिग्री। तो n का वैल्यू कैसे कैलकुलेट, 360 बाई थीटा। तो n का वैल्यू हमारा 12 आ गया। ये 12 हमारा इवन है, तो नंबर ऑफ़ इमेज कितना हो जाएगा, 11। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ देखो एक और एग्जांपल लिया हमने, ये सिमेट्रिक है, 30 डिग्री है, तो n का वैल्यू कितना है, 6। तो अगर इवन आया तो सोचना ही नहीं है, 6-1 हो जाएगा आंसर। ऑड होगा तब ये सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बारे में सोचना है। यहाँ भी देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ भी n का वैल्यू कैलकुलेट किया है ना, नंबर ऑफ़ इमेज कितना आ गया, 3। हमने पहले देखा भी था जब इमेज फॉर्मेशन किया था तब।